सीरीज में आज मेरा टॉपिक है टिसेनको और उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और एज वी ऑल नो कि सबसे पहले मैं बेसिक्स बताता हूँ, उसके बाद ही हम लोग आगे जाएंगे। बेसिक्स क्या है पहले इसको पढ़ लो आप लोग आराम से। तो इसकी बेसिक्स में आपके सबसे पहले क्या गिवन है, इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कैनिजारू रिएक्शन। All aldehyde undergo this reaction in presence of aluminium alkoxide। जनरली aluminium alkoxide ही लेते हैं, जैसे C2H5O हॉल 3Al, इस तरह से भी लिख सकते हो, या इसी को लिख सकते हो R-O हॉल थ्राइस, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला, ऑल एल्डिहाइड। आपको पता है कैनिजारू रिएक्शन वो देते हैं, ऐसे एल्डिहाइड देते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, लाइक फॉर्मल्डिहाइड, लाइक बेंजल्डिहाइड। लेकिन इसमें क्या होगा, हर एल्डिहाइड को हम यूज कर सकते हैं। मेथड वही होगा, एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन। मींस एल्डिहाइड विथ और विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, लाइक CH3CHO, इसमें क्या अल्फा हाइड्रोजन है। अब C6H5CHO क्या है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। HCHO अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब सबको इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। और इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम या कभी कभी मैग्नीशियम एल्कोक्साइड भी ले लेते हैं, अंडरगो ऑटो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होगा तो आपको पता है क्या बनेगा, सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा था। और रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल, जो फर्दर क्या बनाता है, फाइनली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। यानी टिसेनको रिएक्शन में एल्डिहाइड किस में चेंज होता है, बात समझ में आ गया, एस्टर में चेंज होता है। और इसमें रिएजेंट जनरली क्या यूज करते हैं भाई, क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम एल्कोक्साइड यूज करते हैं, इफेक्टिव कैटलिस्ट। अब एल्युमिनियम एल्कोक्साइड का क्या काम है, एल्युमिनियम एल्कोक्साइड, आपको पता है एल्युमिनियम के कंपोनेंट ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड के एसिड जैसा बिहेव करते हैं, ठीक है। तो एल्युमिनियम एल्कोक्साइड एक्ट एज अ लुईस एसिड to coordinate with one molecule of the aldehyde and to facilitate the addition of second equivalent of aldehyde generating a hemiacetal intermediate। means में क्या बनेगा, hemiacetal intermediate बनेगा। this species undergo an intramolecular 1,3 hydride shift that result in the production of aluminum coordinated ester। मतलब ये मैकेनिज्म का आ गया। टिसेनको रिएक्शन है क्या, मॉडिफाइड वर्जन है, क्या कोई भी एल्डिहाइड, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनना है, एस्टर बनना है। इसमें कैटलिस्ट का क्या यूज करते हैं, एल्युमिनियम एल्कोक्साइड। टिसेनको कौन था, एक साइंटिस्ट जिसने ढूंढा था। अब समय बिना बर्बाद किए हुए जल्दी से आ जाओ, खड़ोता क्या, जैसे मैंने ले लिया CH3CHO प्लस CH3CHO, पार्डन, इस तरीके से मैंने ले लिया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और इसका ट्रीटमेंट मैंने कर दिया C2H5O हॉल थ्राइस Al एल्युमिनियम एल्कोक्साइड के साथ। तो आपको पता है क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन CH3COOH प्लस CH3CH2OH, यही तो बनेगा। जो फर्दर आपका क्या कंपोनेंट देगा, एस्टर। एस्टिफिकेशन जानते ही हो, CH3 डबल बॉन्ड O एंड CH2, देन आपका क्या हो जाएगा, CH3 है। यही तो एस्टर है बच्चों। हाँ सर, बिल्कुल यही एक एस्टर है। तो खैर ये इसमें क्या नया, ये तो सर तुरंत हमें प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, तो क्या स्पेशल आपने बताया, कुछ भी स्पेशल तो बताया नहीं। बिल्कुल मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं बताया, लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगा वो है इसका मैकेनिज्म। अगर मैकेनिज्म आपको अच्छे तरीके से आता है तो कोई भी रिएक्शन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो चलो बच्चों आ जाते हैं मैकेनिज्म की तरफ, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज को, बस 5 मिनट कॉन्सेंट्रेट करो। चलो, अब मैंने कोई भी एल्डिहाइड ले लिया, तो एल्डिहाइड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। बिल्कुल सर आप लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इस एल्डिहाइड का ट्रीटमेंट हम किसके साथ करेंगे बच्चों, अल्कोक्साइड के साथ। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ AlOR- कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या होगा, आपको पता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, जहां लोन पेयर दिखा उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। बिल्कुल, ये आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो। तो कैसे होने वाला है, देखो तो सीन कुछ ऐसा होने वाला है क्या, CO इस जगह पे एल्युमिनियम और यहाँ पे OR- हॉल थ्राइस और नीचे जैसा R और ये H है। अब आपको पता है ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो ऑक्सीजन पे प्लस और इस एल्युमिनियम पे क्या होगा, माइनस होगा। और यहाँ पे तो आपका डबल बॉन्ड था ही था।
अब इसका दूसरा फॉर्मेट ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में आता है, तो ये चाहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करना, बिल्कुल। तो क्या इसका दूसरा फॉर्मेट इस तरीके से हो सकता है क्या? देखो तो R, इस जगह पे C, इस जगह पे O, ठीक है। अब कार्बन पे प्लस आ गया और यहाँ पे H, और इस जगह पे Al जैसे आपने लिखा था OR-। क्या कुछ इस तरीके से दोनों का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है क्या? हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। देखो तो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल। ऑक्सीजन से प्लस साइन हट गया और ऑक्सीजन के पास जैसा इलेक्ट्रॉन पेयर थे वो आ गए। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का, एक और मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का है, तो ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है इस तरीके से यहाँ वेट कर रहा है। ये देखा कहीं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना क्या? बिल्कुल, आपको पता है। फिर इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ढूंढता हुआ इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के पास एड ऑन हुआ। जैसे ही इसके पास एड ऑन हुआ तो हुआ क्या? देखो तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, CO ऊपर था, Al माइनस OR- होल थ्राइस, ये R इस जगह पे, ये H इस जगह पे, इस ऑक्सीजन के साथ ये कोऑर्डिनेटेड हुआ तो ऑक्सीजन पे क्या हो गया? प्लस साइन। और ये ऑक्सीजन किसके साथ कोऑर्डिनेटेड है? कार्बन के साथ, ये R और ये H। देखो तो कुछ ऐसा बना क्या? हाँ सर, बिल्कुल बना। अच्छा, इसका कोई दूसरा फॉर्मेट भी हम लिख सकते हैं क्या? सर बिल्कुल, अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑक्सीजन पे प्लस होने के चांसेस कम होते, तो ऑक्सीजन क्या बोलेगा? भाई मुझे दे दो ये इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अब किसके प्लस आ जाएगा? कार्बन पे। तो क्या इसका दूसरा फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा क्या? देखो बच्चों, हमारे पास बहुत अच्छे टेक्निकल रिसोर्सेस तो नहीं है, तो बहुत पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तो मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, जो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ बच्चों, वो जीवन में आपके हो सकता है कहीं काम आ जाए, क्योंकि थ्योरी में मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मुझे आता है मैं आपको अच्छा से बता सकूं। ठीक है, ऊपर यहाँ आ गया ये R और ये H, यहाँ तो कुछ नहीं होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे, और इस जगह पे कार्बन, और इस जगह पे R, इस जगह पे H कुछ है, और इस जगह पे प्लस का साइन है, और ऑक्सीजन से प्लस का साइन डिसअपियर हो गया अपने आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये आप लोग को दिक्कत है। अब क्या आपको पता है, जो अल्कोक्साइड आयन हमने लिया था, जो कैटलिस्ट, वो बाहर निकलना चाहेगा, तो ये भैया इस पे माइनस का साइन है, ठीक है। तो ये जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये वाला पेयर यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ से जैसे कैटलिस्ट है वो अपने आप बाहर आ गया। समझ देना इस चीज को आराम से। जैसे ही ये इस जगह पे आ गया तो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड आया, कुछ इस तरीके से मैं लिखूं, C डबल बॉन्ड O, इस तरफ ये R, और इस तरफ ये H, और इस तरफ ये ऑक्सीजन, इस तरफ ये R, इस तरफ ये H, इस तरफ ये C। अच्छा अच्छा, सॉरी, पार्डन, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, ठीक है। ये वाला हो गया है ना, कुछ ऐसे हो गया R और इस तरीके से H। हाँ सर, देखो तो निकल गया अपने आप। अब आप एक चीज मुझसे कह रहे हो कि दिमाग में आ रहा है सर, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है भाई। क्या गलत है? कार्बन के पास देखो तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड है, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब यहां से ये हाइड्राइड बाहर निकलेगा H माइनस के फॉर्म में, और ये ढूंढता हुआ कहां जाएगा? जिसपे प्लस साइन है। इस कार्बन पे प्लस साइन है क्या? बिल्कुल, इस कार्बन पे ये चला गया। इसी चीज को बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर वन हाइड्राइड शेप। इसको जाना ही, कार्बन के पास क्या है? 5 बॉन्ड हो नहीं सकते, तो ये H माइनस बाहर निकलेगा, H प्लस तो निकल नहीं सकता, फिर कार्बन पे बात तो वही हो जाएगी ना, क्योंकि कार्बन अपने सेटिस्फाई कर दिया। और यहां से इस कैटलिस्ट को निकलना था, क्योंकि आपको पता है कैटलिस्ट पे रिएक्शन को क्या इंक्रीज करता है, खुद कंप्लीटली कंज्यूम होता नहीं है, यानी जिससे आप बाहर यूज किए थे वो फिर बाहर आ जाएगा। तो बाकी सब कुछ अरेंज करके यही तो हुआ। अगर ये यहाँ पे हाइड्राइड आ जाए तो कैसा आपका सीन दिखेगा? थोड़ा सा मैं इस सीन को यहाँ पे रिक्रिएट कर दूं। सर R C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इस जगह पे ये H था, इस जगह पे ये O है, और इस जगह पे ये आपका क्या, कार्बन है, ठीक है। देखो तो कार्बन है, पार्डन, थोड़ा मैं पीछे आ जाता हूँ। R, ये इस जगह पे ये हाइड्रोजन निकल गया, तो हाइड्रोजन निकल गया तो यहां से मैं ये हाइड्रोजन रब कर दूं। हाँ सर, बिल्कुल रब कर दीजिए, बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद इस जगह पे आपका कार्बन था, कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ गया था बच्चों, तो 2 हाइड्रोजन थे, CH2,
और ये R, क्या कुछ इस तरीके से है, देखो तो ये कार्बन पे एक और हाइड्रोजन CH2 और ये R, देखो आ गया। ये कैसा दिख रहा है भाई, कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, ये RCOOCH2R, ये कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? हाँ सर बिल्कुल ऐसा। अच्छा ये क्या होता है सर? ये तो भाई एस्टर एस्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोसीड करता है। आई होप सो आपको सारी चीजें समझ में आ गई। मैंने आराम से, कहीं कोई प्रॉब्लम है मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, तो ये कैसा एक्ट करेगा बच्चों? सर इट विल एक्ट एज अ लुईस एसिड। तुरंत ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, कोऑर्डिनेट करके क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। इसका दूसरा फॉर्मेट इस तरीके से हम लिख सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इस जगह का जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है अपने तरफ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ लेना चाहेगा, तो इस पे प्लस आएगा। फिर ये यहाँ पे जाके क्या बना देगा? आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। ये यहाँ आया बच्चों, यहाँ नहीं आया, इस जगह से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। कंफ्यूज मत होना, ये यहाँ पे मैं बैरियर लगा देता हूँ, याद रखना। ये बैरियर कह रहा है कि हम इस जगह पहुंचे, इस तरीके से लिंक हो गया। इसका दूसरा फॉर्मेट क्या इस तरीके से हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा। अब आपको पता है यहाँ से जो आपने कैटलिस्ट यूज किया वो बाहर, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, बिल्कुल। अब यहाँ से ये हाइड्राइड निकल गया, और ये हाइड्राइड कहाँ जाएगा? जहाँ कार्बन पे प्लस है, तो क्या हो गया? R C डबल बॉन्ड O CH2R, इस तरीके से आ गया। अब इस R के जगह मैं क्या करता हूँ? CH3 लगा देता हूँ, जो अभी बताया था। उसके बाद डबल बॉन्ड O देन CH2 देन ये CH3। यानी अगर मैं इस तरीके से दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड ले लूं इस तरीके से, तो क्या मेरा सेम प्रोडक्ट ही बनता है? मैं एक बार चेक करके देख लेता हूं, कहीं मैं ही ना मिस्टेक हो जाऊं। क्या बनेगा भैया? फॉर्मेट क्या है? ऑक्सीडेशन होगा, और क्या हो जाएगा? CH3 CH2OH। अब फाइनली इससे क्या बनेगा? एस्टरिफिकेशन, जो हम नॉर्मल रूल जानते हैं। तो क्या हो जाएगा? C डबल O देन CH2 देन CH3। तो देखो तो क्या सेम आ गया? CH3 C डबल O CH2 CH3। बहुत अच्छी बात है, आई होप तो आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट आपके लिए एक फाइनल क्वेश्चन है, बताओ। टू मॉलिक्यूल्स H2C डबल बॉन्ड C देन CH इसका आपने ट्रीटमेंट किया C2H5O होल थ्राइस Al के साथ। इसको क्या बोलते हैं? सबको पता है, एक्रोलीन बोलते हैं क्या? एक्रोलीन बोला जाता है, ठीक है। अब पूछा जाता है, बताओ बच्चों प्रोडक्ट क्या होगा? चलिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता, ये आपको करना है। जल्दी से, आपके पास विंडो है थोड़ी देर का, जल्दी से। खैर सर ये बहुत आसान है, मुझे पता है आपने इसको कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके आप इसको आंसर कर लो। चलो मैं इसको बताता हूँ। क्या इसको हम लोग क्या कर सकते हैं सर? एक तरफ ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या होगा? रिडक्शन। तो चलिए मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे काम कर लेता हूँ। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो जाएगा H2C डबल बॉन्ड CH, और CHO किस में चेंज हो जाएगा? C डबल बॉन्ड COOH। देन H2C डबल बॉन्ड CH, CHO किस में चेंज हो जाएगा? CH2OH में। अब आपको पता है एस्टरिफिकेशन, यानी एस्टर बनने वाला है H2C डबल बॉन्ड CH COO। उसके बाद क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो। उस साइड से आ जाएगा आपका क्या बच्चों? CH2 देन CH डबल बॉन्ड CH2। यही तो आएगा। देखो तो कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं की? मिस्टेक तो कर रखा हूं, क्योंकि मिस्टेक से इंसान सीखता जाता है, और इससे पता चलता है कि आप अटेंटिव हो भी या नहीं लेक्चर को लेने के लिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे बैठ जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है कि क्लास लेना भी है या नहीं लेना है। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो इसलिए कोशिश करो कि सर यहाँ मिस्टेक हो गया तो तुरंत मुझे बताओ कि सर यहाँ मिस्टेक हो गया, क्योंकि जब तक मिस्टेक करोगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे कैसे? कहते हैं ना, मिस्टेक से तो आदमी सीखता है। ये इस तरह से हम क्वेश्चन को रिएक्शन कर सकते हैं। ये मैकेनिज्म को स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके, किधर किधर हम गए वो देख लो। ये वाला प्रोडक्ट बना, फिर ये इंटरमीडिएट आया, फिर इस जगह पे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वन इंट्रामोलिकुलर 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट, जिसकी थ्योरी मैंने यहाँ अच्छे तरीके से दे रखी है। तो चलो बच्चों, अब समय आ चुका आपसे विदा लेने का। टाइम हैज कम, टाइम टू से बाय बाय, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में कुछ फिर एक
मैकेनिज्म के साथ, एक रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ और एक अच्छा नेम रिएक्शन के साथ फिर से मिलते हैं। ओके, बाय बाय।